हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ चल रही होगी। तो जैसा कि पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके और 3 दिसंबर तक चलेंगे। तो उसकी अभी हाल ही में हर एक जोन की आपकी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है। आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम सिटी और अपना एग्ज़ाम कब है आपका और कौन सी शिफ्ट में है वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। और आप बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन बच्चों का जहाँ सेंटर पड़ा है, सेंटर काफ़ी, ये सुनने में आया हर किसी बच्चे का सेंटर काफ़ी दूर पड़ा है एज़ कम्पेयर ऑफ जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके मुकाबले। उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि उसमें आप सेंटर दूर आगे पड़ा है, उसमें आपको क्या करना है इस टाइम पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये करें, जिस बच्चे का सेंटर जहाँ पड़ा है वो कमेंट में सेक्शन डालें अपना, अपना कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है और किस डेट को एग्ज़ाम है वो डाल दें, जिससे मुझे बच्चे को पता लग जाए कि हाँ, इस बच्चे का इस डेट को एग्ज़ाम है। तो पहले टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। जैसे कि पता है आपको 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और आपका एग्ज़ाम चलेगा आपको 3 दिसंबर तक। और हर किसी बच्चे का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर पड़ा है, मतलब कि 400-400 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर पड़ा, काफ़ी दूर पड़ा है। दिल्ली के बच्चे का सेंटर कम से कम लखनऊ जाके पड़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, जो कि इस समय आपको कुछ एग्ज़ाम के सेंटर जो हैं हर किसी बच्चे के आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इस टाइम पे। तो काफ़ी दूर पड़ा है। तो रीज़न ये है दूर पड़ने का, क्योंकि अब क्या है कि आपको पता है कि एक तरह की धांधलीबाज़ी होती है, तो उससे बचने के लिए एक एसएससी ने एक तरह का ये नया रूल लगाया है कि जिससे बच्चे काफ़ी फेयर एग्ज़ाम हो, इसमें नकलबाज़ी ना हो। कोई भी जो टेंडर वगैरह जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर कराते हैं वो आपकी नकल ना करा पाएँ। तो इस रीज़न से दिल्ली के बच्चों को दूर भेजा गया है और यूपी के वाले बच्चों को दिल्ली भेजा गया। तो मतलब कि हर एक सेंटर में कम से कम 300-400 किलोमीटर का डिफरेंट रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है जिससे नकल ना हो सके और फेयर एग्ज़ाम हो और फेयर सिलेक्शन हो। ठीक है, जैसे कि हमारे जब एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें कुछ बच्चे निकले थे, हर किसी सेंटर जो सेंटर डाला था नियर बाय एसएससी ने, तो वो हर किसी को मिल गया था। तो किसी न किसी सेटिंग की वजह से, किसी धांधली की वजह से किसी न किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, एक तरह का फेयर सिलेक्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये जो एसएससी ने ये आपका एक्शन लिया है। तो इससे नहीं घबराएं, ये जिस भी बच्चे के लिए गलत होगा, जिस बच्चे को एग्ज़ाम में नकल करवानी थी, ठीक है, उसी के लिए। जिस बच्चे ने पढ़ रखा, तैयारी अच्छी चल रही है, तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका एग्ज़ाम बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसका कहीं भी सेंटर पड़ जाए, कहीं भी, चाहे आपका 400 किलोमीटर पड़ जाए, चाहे आपका 500 किलोमीटर पड़ जाए, जिस बच्चे की तैयारी कर रखी है ना, वो एग्ज़ाम जहाँ अगर सेंटर नियर बाय पड़ता वहाँ भी फोड़ के आता और सेंटर दूर पड़ा वहाँ भी एग्ज़ाम फोड़ के आएगा, वो सिलेक्शन वहाँ भी ले लेगा। तो दिक्कत इसलिए उन्हीं बच्चों को आएगी इस टाइम पे जिन्होंने सोच रहे थे कि हम जुगाड़बाजी कर लेंगे, चेक करवाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत आएगी। जो पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आपकी बात होगी एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग, दूर पड़ा है, दूर में आपको क्या करना है वो आना को बता दिया। आपका दूर एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है तो आपको क्या करना है, जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको कोई भी रिलेटिव अगर आपके वहाँ रहते हैं तो उनसे कंफर्म कर लेना ये सेंटर कितनी दूर है, या गूगल पे चेक कर लेना। सेंटर पे आप अपने टाइम से पहुँच जाना, या एक दिन पहले वहाँ पे जाके स्टे कर लेना, होटल लेना, जिससे आप एग्ज़ाम में डिले ना हो और आपका एग्ज़ाम ना छूटे। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी मेहनत आपकी इस समय लिखी गई है। एक थोड़ी चीज़ के चक्कर में आपका एग्ज़ाम वगैरह अगर डिले हो, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी इस टाइम पे। तो अब ये सब आपको बता दिया मैंने, एक दिन पहले जाके चेक कर लेना आप, जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है, चाहे रिलेटिव वगैरह उनके यहाँ रुक जाना, चाहे आप होटल में स्टे कर लेना। एग्ज़ाम सेंटर पर आप टाइम से पहुँच जाना, 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना आराम से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। जैसे कि पता है अब आपके पास लगभग आपके पास कम से कम 10 दिन बचे हैं। 10 दिन भी मतलब मुश्किल 9 दिन बचे हैं आपके पास, 10वाँ दिन जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा। 1 वीक मान के चलते हैं। लास्ट वीक में आपको आपने जितना भी पढ़ा है ना, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, जितना ही पढ़ा आपने, लास्ट वीक में आपको होना कि आपको रैपिड रिवीजन मारनी है इस टाइम पे। हर चीज़ को देख के जाना है। 3 से 4 बार रैपिड रिवीजन मारोगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होने लगेगी। जैसे कि मैथ में आते हैं, मैथ में आपको इतने फॉर्मूले वगैरह होते हैं, सारी आइडेंटिटी होती है, वो आपको रिवीजन करनी है, उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा इस टाइम पे मत करना, मतलब 1-2 क्वेश्चन कर लिया, देख लिया बस। और आपको डेली एक टेस्ट, बस एक टेस्ट ही लगानी है। टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप पेपर को, लेवल को समझ पाए कि पेपर कैसे करना है। क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट वैसे ही बैठे हैं जिनको अभी तक कंप्यूटर पर एग्जाम दिया ही नहीं है, उनको दिक्कत आती है। जब मैंने एग्जाम दिया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो मेरे सामने बगल में एक लड़की बैठी थी, उसको माउस से चलाना नहीं आ रहा था उस टाइम पे। सोचो उसने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया होगा। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज देने को बोलता हूँ मैं, जिससे आपको आप मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे आपके, और आप पैटर्न को, एग्जाम को समझ पाओगे, आप उस चीज़ को वहाँ पे हैंडल कर पाओगे, जिससे आपको एग्जाम जब देने जाओगे तो आप हेजिटेट नहीं होगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों को टेस्ट सीरीज लगाएं, और जो बच्चे नहीं दे चुके हैं ट्राई करो कंप्यूटर पे दें, कंप्यूटर को समझें, क्योंकि गांव देहात से काफ़ी बच्चे एग्जाम देने आते हैं जिन्हें कंप्यूटर देखा नहीं है, इसके बारे में ना कुछ समझते हैं। तो वो ट्राई करें, कंप्यूटर वगैरह साइबर कैफे नियर बाय है तो वहाँ जाके एक बार चले, एक दिन के अंदर आप समझ जाएं कि टेस्ट वगैरह कैसे होता है, माउस वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, सब आपको पता लग जाए, क्योंकि स्क्रीन पर आप सारे क्वेश्चन दिखेंगे। स्क्रॉल वगैरह करने के बारे में आप सीख लें।
और टेस्ट सीरीज लगाओगे जिससे आप अपने एक लेवल को अचीव कर पाओगे और आप एक एग्ज़ाम अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर पाओगे, कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पता लगा पाओगे और टाइम को मैनेज कर पाओगे। सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे बात करता हूँ मैं आपके लिए जो ये पॉइंट होगा, मैंने एग्जाम रणनीति के बारे में बताया। आगे रणनीति में ये बताया कि आपको रैपिड रिवीजन करना, कुछ भी चीज़ नया नहीं पढ़ना है, जितना आप तक पढ़ा है वही आपके लिए सफिशिएंट है, कुछ चीज़ नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना है आपको रिवीजन लेके चलना है। मैथ का आपको मैंने बता दिया, मैथ के बाद आपकी रीजनिंग में आपकी जितनी भी आइडेंटिटी वगैरह होती है सारी की सारी रिवीजन करनी है और क्वेश्चन देखते जाने हैं। वो रैपिड रिवीजन आपका ये होता है नहीं कि आप एक क्वेश्चन ला के बैठोगे, टाइम इतना है नहीं। ऐसे जीके जीएस में करना है, जीके जीएस में भी जितना आपने सब कुछ पढ़ा उसका रिवीजन लेके चलना, मतलब रैपिड फायर मतलब कि ये सब होता है, ये सब होता है, ये सब इस तरीके से भी लेके चलोगे तो कम से कम एग्जाम स्टार्ट होने से कम से 5-6 बार चीज़ कर लोगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होने लगेगी। कंप्यूटर में सेम आपको ये करना है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करना और कुछ अलग नहीं पढ़ना। जो भी आपने मटेरियल अब तक पढ़ा है वो सफिशिएंट है, कोई भी अलग मटेरियल मत पढ़ना। उसी का जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवीजन मारना, जितना हो सके रिवीजन मारोगे, रिवीजन ही आपके लिए सफिशिएंट है, वही आपका सिलेक्शन देकर आएगी। अगर बच्चे बहुत होते सबके मैं सब कुछ पढ़ ले लेकिन रिवीजन नहीं मारते ना तो एग्जाम में दिक्कत आती है, आप चीज़ें भूलने लगते हो, चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते हो। जितना रिवीजन मारोगे वो चीज़ जब आपके एग्जाम में आएगी तो चीज़ों को आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन को और चीज़ें आपको रिकॉल होंगी माइंड में ऑटोमेटिकली, तो वो प्रोबेबिलिटी आपके लिए काफ़ी सही होगी। ओके, ये था आपके लिए। तो ये भी लास्ट मोमेंट है, अगर अब नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे इस टाइम पे। जितना जी जान लगा सकते हो लगा दो कि हाँ आपको पता है आने वाले टाइम में वैकेंसी बहुत कम है गवर्नमेंट में। अपने माँ बाप का सपना रोशन करना चाहते हो, जितना भी आपने पढ़ा है तो जी जान लगा के सब कुछ दूर दार हट के जितने भी सोशल साइड सब दूर सबसे सोशल साइड दूर होने के बाद सिर्फ अपना पढ़ाई में ध्यान देना और किसी में नहीं। जितना हो सके रिवीजन पे टाइम देना, रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं इस टाइम पे। ये लास्ट मोमेंट है, रिवीजन ही आपके काम आती है सिलेक्शन के लिए, ये आपको करना है। रिवीजन के लिए मैं टॉपिक भी आपको बता रखे हैं, इन सारे के टॉपिक जीके जीएस के टॉपिक हो गया, कि रीजनिंग के, मैथ के हो गए, कंप्यूटर टॉपिक हो गए, करंट अफेयर टॉपिक हो गए, वो सारे के सारे लिंक आपको वीडियो की मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख लेना। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं आपको, इन टॉपिक को भी आप कर लोगे ना रिवीजन वालों तो आपके लिए सफिशिएंट है, वो आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिला देगी। तो यही है, मैं आपके लिए एक बेस्ट विश करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा हो आने वाले टाइम में। तो कोई भी गलत तरीके की चीज़ों में ना पड़े कि पैसे देके ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसलिए ही एसएससी ने आपके सेंटर दूर रखे हैं। आपके पैसे ही फंस जाएंगे और मेहनत भी खराब जाएगी। जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना उसका ही सिलेक्शन इसमें होगा और कोई सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सारी रणनीति बता दी है। लास्ट की रणनीति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बंदा लास्ट में रिविजन मार के जाता है ना वो उसके लिए पूरा सफिशिएंट होता है, कि वो चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल करता है। जितना आप आपके पास टाइम है, आपके पास पूरे 24 घंटे, आप कितना समय देते हो वो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, कि आपकी कितनी एबिलिटी है कि इतना टाइम दे सकते हो, वो आप देख सकते हो आप। ठीक है, जितना हो सके पढ़ाई में ध्यान दो, जितना हो सके रिवीजन करो इस टाइम पे, और रिवीजन के बाद कोई भी अलग नया टॉपिक मत पढ़ो। आई होप जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करना, जितने तक हर किसी बच्चे की वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और जितने भी आपके डाउट होते हैं, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में कर देना। आपके जो भी डाउट हो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ मैसेज कर दोगे तो जो भी आपके डाउट वगैरह वहाँ भी आपके मैं सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम पे कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई पीडीएफ हो वो डालते रहता हूँ, टेलीग्राम को जाकर भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे कोई भी पीडीएफ हो, कोई नोटिफिकेशन, एग्जाम की पीडीएफ डालते रहता हूँ, तो वो भी आप काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर लेना। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।